यार ये आप एकदम से फिल्मी हीरो क्यों बन जाते हैं? कभी आपके अंदर अमिताभ बच्चन आ जाता है, कभी आप शाहरुख खान बन जाते हैं। मसला क्या है आपका? मसला मेरा नहीं, मसला तुम लोगों का। अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो। पाकिस्तान अपने आप, तुम पाकिस्तानियों से मैं इसलिए बात नहीं करता क्या? और जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैर है, कुछ खाना पीना है, ये क्या है? वैसे साहब मसला क्या है आपका? आप इंडियन फिल्में बहुत देखते हैं क्या? इंडियन फिल्मों की बात नहीं होगी, बिल्कुल बात नहीं सुनूंगा इंडियन फिल्मों के खिलाफ, कतई नहीं। क्योंकि इंडियन फिल्में और मैं, हम दोनों एक जैसे हैं। हम दोनों एक जैसे हैं। कैसे? वी आर ऑल फिक्शन एंड देयर इज नो ट्रुथ। हम झूठ बोलते हैं तो चीज सेल होती है, वो लोग खरीदते हैं, देखते हैं। इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला मसाला बहुत जरूरी है। आप मसाला नहीं लगाओगे, वरना आज वो दौर नहीं है कि अशफाक अहमद साहब बीच में बैठे हैं और स्टूडेंट्स आसपास हों और जाविया चल रहा हो और लोग देख रहे हो। ऐसा नहीं, वो दिन गए। यार एक बात आज आप मुझे बता ही दें खुले लफ्जों में कि ये इंडिया का पाकिस्तान के साथ ऑब्सेशन है क्यों? मतलब आपकी फिल्में देख लो, उसके अंदर पाकिस्तान की नफरत बेच रहे हैं आप। आपके सियासतदान पाकिस्तान की नफरत बेच रहे हैं। आपकी क्रिकेट टीम है वो सिर्फ पाकिस्तान की बेस के ऊपर चलती है। मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वी आर ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के बगैर हमारा खाना हजम नहीं होता, नहीं होता। आई एक्सेप्ट इट। क्यों? मैं पर्सनली खुद की बात करूं तो मैं पाकिस्तान से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूं। मैं खुद सुबह यूं उठता हूं, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। और कई बार मैंने थाने में जाकर एफआईआर कटवाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस वाले ने बोला कि ये तेरा वहम है। मैं क्या करूं? हम क्या करें? हम इंडियंस क्या करें? हम इंडियंस क्या करें? और ये जो चूं चूं आ रही है, ये कुर्सी से नहीं, ये मेरे से आ रही है। और यही आवाज हम सारे इंडियंस की है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए। सारे इंडियंस को जलील ना करें, वो बड़े अच्छे लोग हैं। आपके ज़्यादातर लोग जो हैं बड़े सेंसिबल हैं, बहुत सेंसिबल लोग हैं इंडियंस। ये सिर्फ चंद आप जैसे हेट मॉन्गरर्स हैं जो पाकिस्तान से नफरत का बीज बोते हैं, जो पाकिस्तान की नफरत बेचते हैं, जो इसका फल काटते हैं डॉलरों की सूरत में। क्यों इतना प्रॉब्लम है आपको? और आपकी फिल्म इंडस्ट्री क्या कर रही है? अच्छा, यानी कि बॉलीवुड कर क्या रही है, आप ये जानना चाहते हैं? ये आपको बताऊं। अब आप हमारी धुरंधर मूवी को देख लो, कितना अच्छा बिजनेस किया उसने। हाँ, बिजनेस तो अच्छा किया। मतलब ये वो मूवी थी धुरंधर जो अजीमुशान मूवी बनाई है। ये काम तो आमिर खान सिर्फ सपनों में सोच सकता है कि यार काश मैं भी ऐसी बनाता। लेकिन ये जायल एजुकेशनल मूवीज बनाते हैं। वी डोंट नीड एजुकेशनल मूवीज, वी डोंट नीड लव वाली मूवीज। हमें इस तरह की मूवीज चाहिए, प्रोपेगेंडे वाली, जिसमें हम प्रोपोगेट करें चीज। धुरंधर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज ऑन प्रोपोगेंडा। अब उसमें हमारा जो धुरंधर है वो आपके देश में आता है और आपके वजीर आजम को कंधे पे उठा के जीएचक्यू की दीवार पे इंडिया जिंदाबाद लिख के इंडिया आ जाता है। ये क्या बातें कर रहे हैं? ये तो सीन ही नहीं है कोई फिल्म में। अगर ये सीन होता भी तो पब्लिक तब भी उतना एंजॉय करती जितना अब कर रही है। मतलब आपके सिनेमा गोअर्स पागल हैं? पागल नहीं, लेकिन उनको पागल बनाना पड़ता है। पागल बनाना पड़ता है और ये सारा श्रेय जाता है मोदी जी को। उन्होंने उनका ब्रेन ऐसा वॉश किया है कि हमारी जनता को अब कुछ समझ नहीं आता। जो हम बोलते हैं वो उस पर विश्वास करते हैं, जो हम कहते हैं वो उसको समझ जाते हैं। हम कहेंगे दिन है तो कहेंगे दिन है, हम कहेंगे रात है वो मान जाएंगे रात है। एंड दिस इज कॉल्ड अ माइंड गेम। मोदी जी ने ब्रेन वॉश कर दिया, आप कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे हमारी जनता को जितना भी वर्गला लो, वो वर्गलेगी नहीं। अच्छा, तुम मुझे इतनी देर से गौर से देख रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे, तो इतनी देर में तुम्हारे पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा लेता हूं। और जी कैसे हैं आप? खाना खाया है, आए बैठे हैं, बातें करते हैं। क्या घटिया हरकत है ये, और क्या घटिया आदमी है आप। मतलब अच्छे भले सेंसिबल अंदाज में बात कर सकते हैं तो ये क्यों हरकतें करते हैं? चलो घटियापन की अगर आपने बात की है तो घटिया शेर सुनाता हूं तुम्हें। दर्शकों, आपकी नजर ये घटिया शेर, और ये दोनों अवाम के लिए है, दोनों देश की, पाकिस्तान की भी और इंडिया की भी। बड़े दिल से लिखा है, मैंने अपने पे लिखा है। मैंने अपने पे लिखा है कि इतना खुदसर हूं, हंसूं तो खुद ही रो लेता हूं मैं। लैट्रीन से निकलते कोई देख ले तो हाथ धो लेता हूं मैं। बाप तेरा था किसान, मां ने बताया था मुझे। बाप तेरा था किसान, मां ने बताया था मुझे। जिस जगह बैठूं जहर के बीज बो लेता हूं मैं। बात तो सही है, यही जिस जगह बैठूं जहर के बीज। और इसका आगे मिसरा है कि नाम का मेजर हूं भला, गैरत से क्या लेना मुझे। नाम का मेजर हूं भला, गैरत से क्या लेना मुझे।
और जिस तरफ की हो हवा उस तरफ हो लेता हूं मैं। और अब इसका पंच सुनिए। जो पंच ये हूं मैं आया सब में। इसका पंच ये है कि मैं जो शो में चौथी मर्तबा आया हूं। मिर्जा साहब ये किस किस्म की शायरी है, ये क्या बेहूदगी है? नहीं तो सबसे बड़े शायर तुम हो क्या? तुम शायर हो? ये क्या तुम पाकिस्तानी बोलते रहते हो? शाही है तू, परवाज है काम तेरा, तेरी मेरी होंठ टूट गई जी में टूटे अंबर तो तारा। ये क्या है? नहीं समझते क्या हो खुद को? क्या समझते हो खुद को? बाप समझते हो मेरा? खुद को क्या समझते हो? मेरा बाप समझते हो? क्या बातें कर रहे हैं आप? अरे अगर ऐसी बात है तो जाओ, आज मैं लिख के देता हूं तुम्हें। तुम ये समझो कि तुम्हारी औलाद गंदी निकली, भूल जाओ यार तुम ये समझो औलाद गंदी निकल गई। ये किस तरफ लेके जा रहे हैं बात? हमने तो ऐसी बात ही नहीं की। हम क्यों कहेंगे कि हम नहीं, आपके कह दो तुम लोग कह दो, गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद, कह दो मेरे बारे में। ये कह सकते, तुम लोगों को अधिकार है, बोलो। यार आप मतलब व्यूज के लिए, ये सब कुछ व्यूज के लिए कर रहे हैं? देखो व्यूज एक ऐसी चीज है, व्यूज नहीं है तो फिर आप फ्यूज हो। फाइनेंशियली यू आर फ्यूज व्हेन यू हैव नो व्यूज। गॉट इट? मेजर साहब आप सारा दिन पाकिस्तान के खिलाफ ये ऑल फॉल बकते रहते हैं। अगर आपने पाकिस्तान से इतनी ही नफरत का इजहार करना है तो कुछ करके क्यों नहीं दिखाते आप? देखो एक बात याद रखना, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं, और उस बात को मैंने अपनी जिंदगी के साथ लगा लिया है। और ये तुम लोग हो क्या? तुम पाकिस्तानी हो क्या? एक सेकंड, आप ये भी कह सकते थे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। नहीं, मुझे ये सूट करता है। जो मुझे सूट करता है वो मैं करूंगा। जो मुझे सूट किया मैंने वो बोला और मैं वो करता हूं। और ये तुम पाकिस्तानी हो क्या? हमें क्या सिखा रहे हो, क्या बता रहे हो? नहीं, तुम पाकिस्तानी समझते क्या हो खुद को? तुम पाकिस्तानी 2 कौड़ी के भी नहीं हो। और तुम्हारी फौज, ओए तमीज से। मेरा कहने का मकसद ये था कि 2 कौड़ी के तुम नहीं, 2 कौड़ी का तो मैं हूं 2 कौड़ी का। अब मोदी जी हमारे 2 कौड़ी के हैं। वो जो लेजर आए हमारा जयशंकर, वो 2 कौड़ी का है। राजनाथ 2 कौड़ी का। हम सब 2 कौड़ी के हैं। जो जहर उगलते हैं हम हैं 2 कौड़ी के। नाजरीन, ये 2 कौड़ी का इंसान जो कौड़ियों के लिए सारा दिन कौड़ा कौड़ा बोलता रहता है, बैकफुट पे चला गया है, इसलिए मैं इससे लड़ूंगा नहीं। आपसे इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। तुम्हें एक अंदर की खबर दे रहा हूं। क्या? ये कौन सा महीना चल रहा है? व्हाट मंथ इज वॉकिंग नाउ? मीरा जी, अप्रैल का महीना चल रहा है। अप्रैल। तुम्हें अंदर की खबर दे रहा हूं। बोलिए। अमेरिका में बहुत बड़ी शख्सियत अप्रैल में। कौन? मोदी जी। मोदी जी? मोदी जी अमेरिका में क्यों मरेंगे? मोदी जी जब व्हाइट हाउस ट्रंप को मनाने जाएंगे तो सामने देखेंगे शहबाज शरीफ साहब कुर्सी पे बैठे, टांग पे टांग रख के यूं टांग हिला रहे होंगे। और मजे की बात, टांग हिलाने से उन पे कर्जा भी नहीं चढ़ेगा। इतने में ट्रंप शहबाज शरीफ साहब के लिए मिल्क शेक बना के लाएगा और उस पर वेफर भी लगा होगा। मोदी जी ये देख के मर जाएंगे। ये अपने तक रखना। ये बात सिर्फ तुम्हें बताइए, किसी और को मत बताना।